एक दिन एक जवान आदमी भगवान बुद्ध को देखने आता है। वह बुद्ध से कहता है कि उसे अपनी शिक्षा दें, लेकिन आसान भाषा में जिसे वह उन्हें समझ सके। बुद्ध ने आदमी से पूछा, क्या तुम्हारा कोई बेटा है? जवान आदमी ने उत्तर दिया, हाँ, मेरा एक बेटा है। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हारे भाई का भी कोई बेटा है? जवान आदमी ने उत्तर दिया, हाँ, मेरे भाई का भी एक बेटा है। फिर बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हारे पड़ोसी का भी कोई बेटा है? उस आदमी ने उत्तर दिया, हाँ, मेरे पड़ोसी के भी बेटे हैं। बुद्ध ने फिर आगे पूछा, क्या कोई एक ऐसा इंसान जिसे तुम पर्सनली नहीं जानते हो, क्या उसका भी कोई बेटा है? उस आदमी ने उत्तर दिया, हाँ, उसका भी एक बेटा है। महान बुद्ध ने फिर उस आदमी से पूछा, अच्छा, तुम मुझे ये बताओ, अगर तुम्हारे बेटे की मौत हो जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा और तुम कितने दुखी होगे? जवान आदमी ने उत्तर दिया कि मेरे दुख का कोई अंत नहीं होगा, यहाँ तक कि मैं अपने बेटे की मौत की खबर सहन तक नहीं कर पाऊंगा। मुझे ऐसा लगेगा जैसे कि मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो। मुझे नहीं पता बुद्धा कि मैं उसकी मौत के बाद कैसे जिंदा रह पाऊंगा। भगवान बुद्ध ने फिर आगे पूछा, यदि तुम्हारे भाई के बेटे की मौत हो जाए तो तुम्हें कितना दुख होगा? जवान आदमी ने कहा, मुझे बहुत दुख होगा, लेकिन उतना नहीं जितना मेरे खुद के बेटे की मौत पर होगा। बुद्ध ने आगे पूछा, यदि तुम्हारे पड़ोसी के बेटे की मौत हो जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? जवान आदमी ने उत्तर दिया, भगवान बुद्धा, मुझे मेरे पड़ोसी के बेटे की मौत पर भी दुख लगेगा, लेकिन उतना नहीं जितना मेरे भाई के बेटे के मरने पर होगा। भगवान बुद्ध ने फिर पूछा, अगर उस इंसान के बेटे की मौत हो जाए जिसे तुम पर्सनल जानते ही नहीं थे, तब तुम्हें कितना दुख होगा? तब जवान आदमी ने उत्तर दिया, मुझे कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं उसे जानता ही नहीं था। अब बुद्ध ने उस जवान आदमी से पूछा, अब तुम मुझे बताओ कि हमारा दुख किस बात पर निर्भर करता है? कुछ देर सोचने के बाद उस जवान आदमी ने उत्तर दिया कि हम कितने दुखी होंगे वह इस बात पर निर्भर करता है कि हम किसी चीज से कितना जुड़े हुए हैं, उससे कितना लगाव हमारा महसूस करते हैं और साथ ही उसे हम अपना कितना मानते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा, बहुत बढ़िया। भगवान बुद्ध ने फिर उससे पूछा, जब तुम अपने बेटे को समुद्र किनारे ले जाओगे, समुद्र के किनारे पड़ी हुई रेत से तुम्हारा बेटा नहीं खेलेगा? तब जवान आदमी ने उत्तर दिया, हाँ बुद्धा, मेरा बेटा बिल्कुल खेलेगा। भगवान बुद्ध ने कहा, जब समुद्र किनारे तुम्हारा बेटा खेलेगा और रेत से वह घर बनाएगा, तो समुद्र से आने वाली लहरें तुम्हारे बेटे द्वारा बनाए गए रेत के घर को तोड़ देंगी, तो क्या तुम्हारा बेटा रोएगा? तब जवान आदमी ने उत्तर दिया, हाँ बुद्धा, वह बिल्कुल रोएगा। बुद्धा ने फिर पूछा, क्या तुम उसके साथ रोओगे? तब जवान आदमी ने उत्तर दिया, नहीं, मैं नहीं रोऊंगा। तब बुद्धा ने पूछा, तुम क्यों नहीं रोओगे? जवान आदमी ने कहा, बुद्धा, बच्चा रोएगा क्योंकि उसे लगता है कि वह रेत का घर अति सुंदर है और वह हमेशा वहीं बना रहेगा, इसलिए वह उसके साथ जुड़ाव महसूस करता है। बच्चे की भावनाएं उस घर के साथ जुड़ जाती हैं, जबकि मैं जानता हूँ कि वह रेत का घर परमानेंट और स्थायी नहीं है, वह हमेशा वहां नहीं बना रहने वाला। कुछ समय के बाद उसे लहरों से टूटना ही होगा, इसलिए जब वह समुद्र की लहरों से टूटता है तो उसे दुख नहीं होता। महान बुद्धा मुस्कुराए और कहा, अब तुम समझ गए। अगर तुम इस ब्रह्मांड की सत्य को जानने का प्रयास नहीं करते हो, तब तुम
इस अंतहीन संसार में बस यूं ही चलते रह जाओगे। तब तुम में रेत का घर टूटता देखने वाले उस बच्चे के बीच और तुम में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। अगर हम अपने जीवन में देखें तो महान बुद्धा ने हमें क्या सिखाना चाहते हैं। महान बुद्धा यानी कि किसी को खुद से मत जोड़ो। इस दुनिया में हमेशा के लिए कुछ भी नहीं है। किसी भी चीज को खुद से किसी भी इंसान को जोड़ देते हैं तो हमें उस वस्तु या इंसान के दूर होने पर अत्यंत ही दुख होता है। तो हमें दुख होगा तो वह चीज या इंसान जब हमें छोड़कर चली जाएगी। ये रहस्य भगवान महान बुद्धा जान गए थे। शांति पाने का एक ही तरीका है, वह है किसी के भी साथ नॉट अटैचमेंट, यानी किसी के भी साथ जुड़ाव ना रखें, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ केवल एक भ्रम है और एक भ्रम आपके अपने लिए क्या चुनते हैं ये केवल आप पर निर्भर करता है, क्योंकि आप अपने जीवन को जैसा देखना शुरू कर देंगे वह वैसा ही बन जाएगा। दोस्तों, महान बुद्धा ऐसे ही उच्च विचार रखने वाले भगवान बुद्धा थे जिनसे हमें जीवन की अनेकों प्रेरणाएं मिलती हैं। इसी तरह की और भी प्रेरणात्मक स्टोरी सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।